परीक्षा हुई उसमें भी यही एजेंसी थी, तो ये भी दोनों ही परीक्षाएं भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। जब तो ये तमाम चीजें हैं। आयोग में जिस तरीके का कृत्य हुआ, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति जो है इससे आहत है, और उत्तराखंड के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका आहत होना तो स्वाभाविक है। उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हालत ये है, एलटी के सहायक अध्यापकों की परीक्षाएं हो गई, उनका परीक्षा फल जो है घोषित हो गया है, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उसका भी सत्यापन हो गया है, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सरकार के पास, कभी हम विपक्ष के जो हम लोग हैं हमारे पास आकर के कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है ये तो बताए। हमारी परीक्षाएं होने के बाद हमारे प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच हो गई है, नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। ये एलटी के जो सहायक अध्यापक हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जब वो मेरे पास आए, मेरे पास आने के बाद मैंने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी से कहा, उससे पहले मैंने आयोग के सचिव से बात की। मैंने कहा कि क्या ये परीक्षा नकल के घेरे में है? उन्होंने कहा कि नहीं, कि हमने जो है एसआईटी को पत्र लिखा है। मैंने एसआईटी के एसएसपी को फोन करके कहा कि भाई बताइए, अगर ये नकल के दायरे में है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और नहीं है तो बताइए कि साहब ये नकल के दायरे में नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि चीफ सेक्रेटरी जी, इन चयनित छात्रों के साथ न्याय करने का काम कीजिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के कहा कि मुख्यमंत्री जी इन्हें न्याय दिलाइए। मैंने कार्मिक सचिव से भी मिलकर के कहा कि इनको न्याय दिलाइए, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवान साथी अगर रेडियां रगड़ रहा है तो सत्ता में बैठे हुए लोग मजा ले रहे हैं। कहते हैं डबल इंजन की सरकार, यही डबल इंजन की सरकार है, यही रोजगार देने का वादा किया था। हालत आपके सामने है पूरे प्रदेश के अंदर, और खासतौर से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। हमारे विद्यालय खाली है। जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे विधायक साथी है उस बात को जानते हैं कि अध्यापकों की कितनी कमी है। अध्यापकों की कमी होने के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये स्थिति सरकार की है। इसी तरीके से स्नातक स्तर के पद, बीडीपीओ व अन्य पद के लोग, वो भी हमारे पास आए। उन्होंने भी कहा कि हम परीक्षाएं दे चुके हैं, परीक्षा परिणाम आ चुका है, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो गया है, लेकिन हमको जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, आज हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, जो सरकार ये कहते हुए नहीं आगाती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, और आज वो तमाम साथी आपके दर पर आकर के आपसे आग्रह कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमने परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है, हमारा क्या कसूर है? कोई जवाब है? कोई जवाब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नहीं। हालत ये हो गई है कि जितना कहा जाए उतना कम है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बेरोजगारों की पीड़ा है और बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी,
इसी तरीके से विधानसभा भर्ती। यहाँ नहीं डिस्कस कर, नहीं बोलना। हाँ, आप कर्मचारियों के विधानसभा सचिवालय के बारे में सदन में नहीं है, नियम है। चलो ठीक। हालत इस प्रदेश में, मैं एक उदाहरण देके, क्योंकि अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं सदन में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कह सकता हूं, तो मैं आपने जो कहा है मैं उसका पालन करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 8वीं पास सहायक कंप्यूटर और जिसके पास बैचलर की डिग्री है वो बेचारा पकोड़े तल रहा है। ये सरकार कहती है कि रेलवे स्टेशन के बाहर, हवाई अड्डे के बाहर नौजवान साथी जो पकोड़े तल रहा है, ये रोजगार भी हमने देने का काम किया है। ये हालत, ये स्थिति है। मैं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स विधानसभा के भी जो आप सूचना के अधिकार में मुझे उपलब्ध हुए, और अगर उसे मैं सदन के अंदर रख दूं तो निश्चित रूप से एक एक विधायक साथी शर्म से अपना सिर नीचा करने का काम करें। और अब क्योंकि आपका आदेश हुआ कि मैं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कहूं, तो मैं अपनी बात को सीमित करते हुए फिर से आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो वादा उत्तराखंड के नौजवान साथियों से किया है, उस वादे को पूरा करने का काम करें। सिर्फ जो है भाषण के माध्यम से बात बनने वाली नहीं है, यथार्थ को जमीन पर भी उतारने की आवश्यकता है। और जो उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आज नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, और जब नौजवान साथी सड़क पर संघर्ष करता है, निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोग हों, चाहे हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, हमारा भी मन उद्वेलित होता है। हमको भी लगता है कि जिन लोगों ने वोट देकर के हमको विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है, आज उनके हितों के साथ जो कुठाराघात सत्ता में बैठे हुए लोग करने का काम कर रहे हैं, इस कुठाराघात को हम सहन नहीं कर सकते। कंक्लूड करिए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेरोजगार साथियों की पीड़ा को इस सदन में रखने का आपने मुझे अवसर दिया। और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा विषय है जिस विषय पर हर साथी अपनी बात कहना चाहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। हर साथी के सामने जब नौजवान साथी जाता है तो इस सदन का एक एक सदस्य अपने आप को असहज महसूस करता है। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि सदन की कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराई जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय भुवन कापटी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नियम 310 के अंतर्गत सूचना को 58 में परिवर्तित कर हमें बोलने का मौका दिया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भर्तियों में विभिन्न कारणों से देरी और भर्ती घोटालों के कारण बेरोजगारों का परीक्षाओं से विश्वास टूटना तथा रोजगार सुरक्षा के संबंध में ये क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, यूके SSS उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो आज उत्तराखंड में एक कलंक है, इस आयोग ने जो भर्तियां कराई और जिसमें खुलकर भ्रष्टाचार सामने आया, इस प्रश्न को उठाते वक्त हमने ये मांग की थी कि इस आयोग की भर्तियों की जांच CBI से हो, क्योंकि सरकारी रोजगार जब हम किसी को देते हैं तो सरकारी रोजगार देने का मतलब सिर्फ रोजगार देना नहीं है,
उस व्यक्ति का योगदान इस प्रदेश के विकास में, उसकी भागीदारी उसके रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित होती है। अगर वो रोजगार देते वक्त ही भ्रष्टाचारियों को रोजगार मिल गया तो इस प्रदेश के विकास में उनका क्या योगदान होगा। एसटीएफ की तारीफ करती रही सरकार, 45 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मात्र 3 महीने में 27 लोगों की जमानत हो चुकी है। 27 लोग बाहर निकल चुके हैं, गैंगस्टर जैसी धाराओं में जमानत हो चुकी है। जो वकील उनकी जमानत कराता है वो अखबार में स्टेटमेंट देता है कि सरकारी वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं, सरकारी वकील आ नहीं रहे हैं, अभियोजन पक्ष के वकील खड़े नहीं हो रहे हैं, जिन्हें लाखों रुपए सरकार महीने देने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले भी 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रकरण पकड़ में आया था, जिसमें 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। 17 लोग जेल गए, लेकिन सरकार के द्वारा चुने हुए वो वकील कहीं खड़े नहीं हुए। 2 साल के अंदर हाईकोर्ट जाकर वो 17 लोग केस कंपाउंड कराकर आ गए और उन्होंने दोबारा ये काम शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षाएं निरस्त हुई, लेकिन उनका होगा क्या? जो परीक्षाएं हुई, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ हो, चाहे वो स्नातक स्तरीय 2021 हो, चाहे कनिष्ठ सहायक 2021 हो, ऐसी 11 परीक्षाएं, सचिवालय रक्षक भर्ती हो, सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती हो, वन दरोगा की भर्ती हो, वन आरक्षी की भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक एवं अशुलिपिक भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक अशुलिपिक अन्य पद भर्ती हो, वाहन चालक व अन्य पद भर्ती हो, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती हो, मत्स्य निरीक्षक भर्ती हो, सारी भर्तियां, इन पर क्या निर्णय लिया जाएगा? पिछले 3 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार ने जिम्मेदारी दी लोक सेवा आयोग को, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी देते ही हमने, मुझे लगता है कि दोबारा जैसे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य फिर खतरे में डाल दिया हो। सबसे पहले तो लोक सेवा आयोग ने जो नियमावली बनाई, जिसमें समूह गौ की भर्ती, उन भर्तियों में राज्य के युवाओं का अधिकार है। राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्यता के साथ कक्षा 10 और 12 अगर उत्तराखंड से पढ़ा हो तो उनको भी अनुमति दे दी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के लिए पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति इस उत्तराखंड में पढ़ने आता है, तो कहीं न कहीं जहां रोजगार, समूह गौ के रोजगार में युवाओं को, यहां उत्तराखंड के युवाओं को अधिकार मिलता, उसे उन्होंने छीनने का, उसमें डाका डालने का काम किया। एक भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 से 27 अप्रैल तक सहायक अभियंता की भर्ती कराई। इसका रिजल्ट 18 नवंबर को निकला। कनिष्ठ अभियंता की कराई 7 मई से 10 मई तक, इसका रिजल्ट 31 अगस्त को निकला। इस रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर निकाले गए। इसमें न तो कट ऑफ दी गई, न छात्र का नाम दिया गया और न छात्र के पिता का नाम, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार भी लगातार जारी है। अध्यक्ष जी, जब आरटीआई में कट ऑफ मांगी गई तो सूचना के अधिकार में मांगने के बाद
वो कहते हैं कि जब तक हम फाइनल रिजल्ट नहीं दे देते तब तक हम कट ऑफ नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे कि कट ऑफ नहीं दी तो भ्रष्टाचार। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की भर्ती करी। इस भर्ती की नियमावली है, इन्हीं की नियमावली है, ये जो इसके पीछे संलग्न है। अगर कोई भर्ती होती है उसमें अगर 1 से लेकर 5 पोस्टें हैं और उसमें इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में 5 गुने लोगों को बुलाया जाता है। अगर 1 पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 6 से 10 पोस्टें हैं तो 4 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 11 से ज्यादा भर्ती है तो 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की 1 पोस्ट थी। इस 1 पोस्ट के सापेक्ष 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। अध्यक्ष जी, इन्होंने 8 लोगों को बुलाया। ये आपके सामने है, जो कि इन्हीं की नियमावली के विरुद्ध है। 8 लोगों को बुलाया। 8 लोगों को बुलाने के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है उसका है 78.75, दूसरे का है 69.25, तीसरे का है 69.25, चौथे का है 69, पांचवे का है 65, छठे का है 63, सातवें का है 62 और 8वें का है 61.25। जबकि सिर्फ 5 लोग बुलाए जाने चाहिए थे, 6 हो सकते थे क्योंकि 2 लोगों के नंबर बराबर हैं। इन्होंने 8 लोगों को बुलाया और जो 8वें नंबर पर है उसको इंटरव्यू में 60 नंबर देकर पहले नंबर में ले गए और उसका चयन कर दिया गया। अब इनकी नियमावली आपके सामने है। मैं आपको और इनके बारे में बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये एक छात्र है जिसने अपनी कॉपी आरटीआई में मांगी है। इनकी नियमावली है कि आप रीचेक नहीं करते, रिकाउंटिंग करते हैं। जो नंबर दिए गए हैं उनको सिर्फ जोड़ा जाता है। इनकी नियमावली में है, इनकी नियमावली में है कि आप जो नंबर दिए हैं उनमें काटपीट नहीं कर सकते। इनकी नियमावली में है जो यार आगे आंसर सीट में नंबर भरे जाते हैं इनमें काटपीट नहीं हो सकती। तो ये छात्र का चयन हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस छात्र को मिले यहां 12-12-24 नंबर, काट के 8-8-16 कर दिए। ओवर राइटिंग है, कटिंग है। यहां इसको मिले 10-10-20 नंबर, 7-7-14 कर दिए। इसको मिले 14-14-28 नंबर, काट कर 9-9 कर दिए। और इसके 17 नंबर कम कर कर इस लड़के को बाहर कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी आरटीआई जो छात्र डर रहे हैं वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लोअर पीसीएस और पीसीएस का एग्जाम निकाल रखा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था एक लड़की का जिससे पैसों की मांग की जा रही थी, उसको आयोग से हटाया भी गया था। अगर उस समय सख्त कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद ये नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन आपके माध्यम से, सदन को आपके माध्यम से यह आदेश कराना चाहता हूं कि इस परीक्षा को जो परीक्षाएं करानी है पहले उसमें उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर करा हुआ नियम हटना चाहिए। उसमें उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र समूह गौ के लिए होना चाहिए। सिर्फ यही अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं। हम सरकार कई तरीकों से रोजगार दे रही है। सरकारी रोजगार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग आपके सामने है। उसके अलावा उपनल के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीआरडी के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं,
पीडब्ल्यूडी बेलदार के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी दैनिक वेतन पे हम रोजगार दे रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को शिक्षक के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा कर्मचारी के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, ऊर्जा निगमों के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, वन निगम, वन विकास निगम, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोजल, जीआईसी सेल, भौगोलिक सूचना तंत्र, राजीव नवोदय, बहुत सारे तरीकों से हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारे कोई भी इन युवा साथियों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट फैक्ट्रियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, उनको तो हम दरकिनार कर दें, तो ये जो हम सरकारी सेवा के हिसाब से जो रोजगार दे रहे हैं, जिनका किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। 25,000 से ज्यादा लोग उपनल में हैं, 4,000 से ज्यादा लोग अतिथि शिक्षक में हैं, 4,000 से ज्यादा लोग जो है ऊर्जा निगमों में हैं, 150 लोग करीब सोजल में हैं। अब विडंबना यह है कि इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी का भी रोजगार सुरक्षित नहीं है। मैं एक घटना का वर्णन आपसे करना चाहता हूं। सोजल में कर्मचारी 1996 से काम कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन पर उन्हें वेतन मिल रहा है, उनको उपनल में मर्ज कर दिया जाता है। 96 से जो कर्मचारी 30,000 रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसको 12,000 में लाकर छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारी 15-20 साल से रोजगार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन जब मर्जी होती है निकाल दिया जाता है। कोई ऐसा नियम बनना चाहिए, कोई ऐसा रोजगार कानून बनना चाहिए जिसमें जो वर्षों से 10 साल से ज्यादा कर रहे हैं उन्हें संविदा कर्मचारी में लाकर। मैं सुबोध उनियाल जी को धन्यवाद करूंगा, इन्होंने अपने एक विभाग में किया है। कृषि मंत्री रहते हुए सुबोध उनियाल जी ने सुबोध उनियाल जी ने सीट सर्टिफिकेशन, उसमें जो कर्मचारी चाहे आउटसोर्स से हो चाहे वो उपनल से हो, जिनको 10 साल से ज्यादा हो गया था, उनको विभागीय संविदा में लेकर उन कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको पीठ के माध्यम से ऐसे कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि जिन युवाओं का रोजगार लग रहा है, उन युवाओं को किसी न किसी नियमावली बनाकर, चाहे 5 साल की सीमा हो चाहे 10 साल की सीमा हो, उन युवाओं को विभागीय संविदा में लाकर परमानेंट करने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। कंक्लूड करिए मैडम, बहुत महत्वपूर्ण है। आप 20 मिनट बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए। मैडम, जो आउटसोर्स एजेंसी है, उन आउटसोर्स एजेंसियों ने इस उत्तराखंड को लूटने का काम कर रखा है। ऐसी आउटसोर्स एजेंसियां हैं जिनको एक विभाग ब्लैक लिस्टेड करता है तो दूसरा विभाग काम दे देता है। ये एक आउटसोर्स एजेंसी है टीडीएस। ये टीडीएस बाल विकास में काम कर रही थी। ये 6 महीने का वेतन लेकर भाग गई। बाल विकास ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, स्वास्थ्य विभाग ने इसे काम दे दिया। ए स्क्वायर बाल विकास में काम कर रही थी, 3 महीने का वेतन लेके भाग गई। अभी एक नई कंपनी जो हमारी बहनें आज सुबह सुबह मेरे पास आई थी, पिछले 10 साल से उपनल और पीआरडी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंदर संचालित योजनाओं में कार्य कर रहे कर्मियों को विभाग द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त करने के संबंध में जो हमारी बहनें पिछले 6 साल से 10 साल से उपनल से पीआरडी से रोजगार कर रही थी, अचानक एक मंत्री जी का आदेश फरमान जारी होता है कि टीडीएस और ए स्क्वायर तो फर्जी निकल गई, एक ये नई आउटसोर्स कंपनी आ गई जिसको आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिलेंगे भी नहीं। आपको यहां उपनल से और पीआरडी से हटाकर आपको इससे नौकरी करनी पड़ेगी। जो नौकरी नहीं कर रहा वो बाहर जाओ। आप समझिए, जो 10 साल से उपनल से कर रहे हैं, एक तरफ तो हम कैबिनेट में ये फैसला करते हैं कि उपनल के कर्मचारी हटाए नहीं जाएंगे, कंक्लूड करिए, उनके पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। इसके अलावा रोजगार कंक्लूड, लगातार जो सिटकुल के माध्यम से प्राइवेट रोजगार हमारा मिल रहा था और लगातार पलायन कर रहा है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं,
वैसे वैसे रोजगार पलायन कर रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे नहीं है, सौरभ बोगला जी, जायडस फैक्ट्री सितारगंज, कंक्लूड पिछले करिए। 15 साल से वो वहां नौकरी कंक्लूड कर रहे हैं करिए। और उन्हें सुबह पहुंचते हैं तो फैक्ट्री माननीय में सदस्य, ताला आप और नोटिस कंक्लूड मिलता करिए। है। 1250 लोग 4 महीने से धरने में बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य कंक्लूड करिए अब अपनी बात। मैं मैडम कंक्लूड ही कर रहा हूं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारा प्रश्न था उसमें रोजगार में भ्रष्टाचार और रोजगार सुरक्षा, हम रोजगार की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? अगर सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से हम लगा रहे हैं तो उसमें एक नियमावली बननी चाहिए। माननीय मंत्री जी, 10 साल की बात हो चाहे 5 साल की बात हो, उसके बाद विभागीय सुविधा में लेकर उन्हें परमानेंट करने के जैसा कोई नियम बनना चाहिए। जो लोग, जो फैक्ट्रियां रातों रात भाग रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 साल का उन्हें वेतन मिलना चाहिए, जैसे एचपी देके गई 42 लाख रुपए पर व्यक्ति। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के युवाओं ने इस उत्तराखंड को बनाने में बड़ा अपना योगदान दिया है। आज उन युवाओं के भविष्य का सवाल है, इस उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। एक बात याद आती है मुझे, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कह देता हूं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं। सरकारें प्रदेश को क्या देकर जा रही हैं, सरकारें देश को क्या देकर जा रही हैं, सरकारें युवाओं को क्या देके जा रही हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई मजबूत नियमावली बननी चाहिए। और लोक सेवा आयोग का कंक्लूड करिए। आप बोल चुके हैं, रिपीट मत करिए। कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए, नियुक्तियां कराएंगे, कंक्लूड करिए। उत्तराखंड के माननीय सदस्य कंक्लूड करिए। आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। इसके खिलाफ मंत्री जी, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जांच के आदेश होने चाहिए कि कैसे कंक्लूड करिए। आप हमारे आप रिपीटेटिव हो रहे हैं। प्लीज कंक्लूड नाउ, भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप। प्लीज कंक्लूड। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी जी, माननीय हरीश सिंह जी, माननीय श्रीमती ममता राकेश। माननीय अध्यक्षा जी, आपने इस महत्वपूर्ण सूचना को जो नियम 310 के अंतर्गत थी, नियम 58 के अंतर्गत सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं अपने आप को अपने सभी साथियों, माननीय प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी और सभी साथियों के साथ संबद्ध करती हूं। विषय बहुत गंभीर है, समस्या ज्वलंत है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भर्तियों में विभिन्न कारणों से देरी और भर्ती घोटालों के कारण बेरोजगारों का परीक्षाओं से विश्वास टूटने व रोजगार सुरक्षा के संबंध में अभी हमारे सभी साथियों ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया। माननीय मंत्री जी अभी सदन में नहीं हैं, वे युवा हैं, कर्मठ हैं और पिछले सत्र में भी जब हमने मजबूती के साथ इस बात को रखा था, जब कोई युवा होता है, माता पिता बड़ी उम्मीद से अपने बच्चे की तरफ देखते हैं कि वो उनका सहारा बनेगा, और बड़ा अगर बेटा होता है तो वो पिता के लिए भाई के समान होता है, बुढ़ापे की लाठी बन करके सहारा देता है। लेकिन माता पिता की गाढ़ी कमाई और उनकी मेहनत जो बच्चों को पालने से लेकर बड़ा करने तक उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, और उन्हें रोजगार के लिए जब वो तैयार होते हैं तो उन्हें वो दंश झेलना पड़ता है। या तो परीक्षाओं में देरी होती है, या परीक्षा परिणाम रुक जाता है, या घोटाले हुए हैं। अभी बहुत लंबा जिक्र हुआ यूके SSSC में हमारे 5000 विद्यार्थियों का भविष्य इसकी वजह से अंधकार में चला गया है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि यूके SSSC 2015 से वो भर्ती, लेकिन सभी में अनियमितताएं पाई गई। जांच भी पूर्ण हो चुकी है, हर कुछ की जांच लंबित है। जिनकी जांच पूर्ण हो चुकी है, ऐसे लगभग 5000 विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य इस भर्ती की वजह से नियुक्ति उनको नहीं मिल पा रही है। तो इस बारे में माननीय मंत्री जी आप गंभीरता से विचार करें, उन छात्रों का भविष्य की तरफ आप देखिए। सिंचाई विभाग के इस